दोस्तों, आप सब लोग इंजमामुल हक को अच्छी तरह से जानते होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर को। सो आजकल वो जो भी बयान दे रहे हैं भारत के उल्ट दे रहे हैं, भारत के खिलाफ, भारत की क्रिकेट के खिलाफ दे रहे हैं। पीछे वर्ल्ड कप में उन्होंने जो बयान दिए भारत के हर मैच में, जैसे ही पाकिस्तान बाहर हुआ वर्ल्ड कप से, तैसे ही तब से ही इंजमामुल हक जो है उसका पारा हाई चल रहा, वीपी हाई चल रहा है। बहुत गोली खाई, बहुत ज़्यादा टेम्पर को अपने को नीचे करने के लिए डॉक्टरों के पास डॉक्टरी सहायता और मेंटर की सहायता और अपने से बढ़िया सूझवान लोगों की सहायता मिलने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। लगातार फिलहाल उनकी दवा चल रही है। अब लास्ट इलाज उनका यही है, उनके पैरों में जे कद्दू लौकी काट के रगड़ी जा रही है तो दिमाग की गर्मी कम हो। पाकिस्तान बाहर हो गया भाई, बुरा खेला तो बाहर हो जाएगा, इसमें भारत का क्या कसूर है। भारत अच्छा खेला तो आगे चला गया, तो उसके आउट होने के बाद जे जनाब बल्ला लेके भारत के पीछे पड़े हुए हैं। कभी बॉल टेपरिंग का मामला, कभी बीसीसी आईसीसी की आपस में तालमेल, कभी ये कहना कि बीसीसी से दब के रह रहा है आईसीसी जो है। ये टूर्नामेंट भारत को प्रमोट करने के लिए है, ये वर्ल्ड कप ही भारत ने जीतना है, पिचें भी भारत के हिसाब की हैं। जो बेहुदा बातें, बेकार बातें, जिसका कोई ना मुंह ना सर, जहां से पकड़ पकड़ के वो बातें कर रहे हैं। कुल मिला के इस मुंह से जो परमात्मा ने मुंह दिया है खाने पीने के लिए, अच्छी बात बोलने के लिए, मालिक का इबादत करने के लिए, उसका शुक्राना करने के लिए, लेकिन इस मुंह से जब आदमी बुराई, कुफर और गंदगी तोड़ने लगे तो समझ लो इंसान इसका बेहुदा इंसान है, इसके मुंह लगना बेकार है। लोग कहते हैं चल यार छोड़ दबा कर, ये बेहुदा इंसान है, इसके क्या मुंह लगना। सो इसके मुंह ना लगने वाली बात हो गई है। मैं नहीं चाह रहा था कि बार बार इस पर वीडियो बनाऊं, पहले ही 2 बना चुका हूं, लेकिन भाई अगला बंदा अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी नहीं थका है, अभी भी भारत के विरुद्ध बयान दे रहा है। अब जब उसका और कहीं बॉल टेपरिंग में नहीं चला, अर्शदीप की उसने बॉल टेपरिंग की है और उसकी बॉल जो है इन स्विंग हो रही है, 15वें 16वें उम्र में, ऐसा कैसे हो रहा है। तो जैसे तैसे हम सोच रहे थे कि अब कुछ शांत बैठेगा, उसके खिलाफ बहुत बढ़िया उनके कंट्री से पाकिस्तानी पुराने क्रिकेटर जो हैं सब बोले कि इंजमाम साहब, अकरम साहब बोले, खास करके बहुत बढ़िया नेक इंसान है, बोले अकरम साहब साड़ी बेइज्जती ना कराओ। अकरम साहब बोले इंजमाम साहब साड़ी बेइज्जती ना कराओ, तुसी फालतू दियां गल्लां ना एहो जिहा करो। सो वो पंजाबी हैं, पंजाब से आते हैं और बढ़िया पंजाबी बोलते हैं अकरम साहब, और शोएब मलिक भी बोलते हैं, शोएब अख्तर भी, और भी कई पाकिस्तानी क्रिकेटर जो पंजाब बसता है, पाकिस्तान में जो पंजाब है वो उनकी भाषा जो है, लैंग्वेज है, वो भी पंजाबी है। तो बड़े अच्छे नेक दिल और दरिया दिल इंसान है ये लोग। पर इस मोटे को, सांड को, गेंडे को क्या करें, इसके दिमाग में चढ़ गई है चर्बी और ट्रीटमेंट वहाँ इनको मिल नहीं रहा है, उसकी जेब में पैसा नहीं है। वो इसलिए मीडिया में भौंकता है कि थोड़ा सा इधर उधर से कोई दान दक्षिणा मिल जाए और इलाज करा के आऊँ। सो दान दक्षिणा तो मिल जाती, भारत ही दे देता, लेकिन तुम भारत की एक बार तारीफ ही कर देते कि भारत बहुत बढ़िया अच्छी टीम है, अपने बलबूते यहाँ पर आई है और बढ़िया खेल रही है और हो सकता है कि भारत वर्ल्ड कप जीते। अरे बेहुदा इंसान, अपना अकरम साहब भी तो हैं, वसीम अकरम साहब, वो भी तो भारत की जीत में उन्होंने भी बधाई दी है, शोएब अख्तर साहब ने दी है और पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने दी है। पाकिस्तानी अवाम ने बहुत अच्छी, जो अच्छी सोच के मालिक हैं, उन्होंने भी बधाइयाँ दी हैं, लोग बहुत खुश हुए हैं। ज़्यादातर लोग विराट के फ़ैन हैं, वहाँ पर क्रिकेट के भी हैं और भारत के भी फ़ैन हैं, पूरी भारतीय टीम के। इंजमाम अब कह रहे हैं कि जो भारत वर्ल्ड कप जीत गया इसमें चीटिंग हुई है, अंपायर ने चीटिंग कराई है, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव ने मिलर का जो कैच लपका है बिल्कुल बाउंड्री पर, जैसे ही उन्होंने बाउंड्री पर कैच को लपका, उनका बैलेंस बिगड़ गया और उन्होंने कैच को उछाल दिया। उसके बाद बाउंड्री से बिल्कुल बाहर चले जाते हैं वो, और फिर उस कैच को अंदर आके लपक लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अंपायर ने जूम करके नहीं दिखाया, लो भी और पंगा खड़ा कर दिया, अब इसको जूम करके दिखाओ। इंजमाम उल हक ने टीवी पे एलईडी पे बैठे बैठे ने जूम कर लिया, उसको लग रहा है कि बाउंड्री लाइन पे सूर्य कुमार का जो है पैर लगा था, लेकिन वहाँ पर अंपायरों को इतने कैमरे लगे हुए कहीं से नहीं दिखा। भाई इसकी लाइट बहुत तेज है, डबल चश्मा लगाता है अगला। सो
थर्ड अंपायर की भी ज़रूरत नहीं रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे आने वाले जितने भी मैच होते हैं क्रिकेट के, सारे मैचों में थर्ड अंपायर बंद करो। ये जो जितने कैमरे उमरे लगाए हैं बंद करो। इंजमाम उल हक को एक कमरे में एलईडी लेके बैठाल दिया करो, टीवी पे आगे की बैठाल दिया करो, नहीं तो मैदान में एक साइड कोने में बैठाल दिया करो। वो सारे फैसले कहाँ पर निर्णय सही हुआ है, कहाँ पर गलत हुआ है, कौन आउट है कौन नहीं है। और जब भी पाकिस्तानी टीम का मैच हुआ करेगा और उंगली उठानी है नहीं उठानी है, 400 रन बनवाने हैं 500 बनवाने हैं, वो खुद ही देख लेंगे। आईसीसी वालों, बीसीसी वालों, दुनिया के क्रिकेटरों, ये सारी तकनीक तुम्हारी फेल है। इंजमाम उल हक के आगे, इंजमाम उल हक के दिमाग में एक ऐसा पुर्जा लग गया जो नासा से आया है। और नासा जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के इंजीनियर लोग, बहुत वैज्ञानिक साइंटिस्ट रहते हैं वहाँ पर, उन्होंने एक चिप बनाई थी, वो धोखाधड़ी से उनकी गायब हो गई थी और वो इंजमाम उल हक को मिल गई है। उन्होंने अपनी चिप ये दिमाग में लगा ली है। अब उनकी आंखें 4 हो गई हैं और दिमाग 4 गुना ज़्यादा काम कर रहा है। आपके सीसीटीवी कैमरे, आपके बाकी कैमरे, वीडियो कैमरे, आपके जो अंपायर हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे खुल्लम खुल्ला मैदान में दौड़ाया करो प्लेयरों को, सारा सिंगल डबल रन और कौन आउट है नॉट आउट है, और डीएसआर की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजमाम उल हक है तो जैसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इंजमाम साहब हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सारी चीज़ें इन पे छोड़ दो। एक बहुत बढ़िया नेक आदमी है, बढ़िया ईमानदार आदमी है ये पाकिस्तान के, और बढ़िया क्रिकेटर भी रहे हैं। और इनके आपके जो सारी टेक्नोलॉजी फेल है इंजमाम के आगे। सो इनको कोई बड़ा पद दो आईसीसी में, इसलिए ही वो भौंक रहे हैं बेचारे कि कहीं ना कहीं कोई मेरा दाल पानी फुल्के का कोई जुगाड़ बन जाए। पर ऐसे आदमी को तो वहाँ पर अंपायर क्या और क्या स्पोर्ट्स स्टाफ क्या, और पोछा करने के लिए जो कचरा पकड़ के उसमें डस्टबिन में डालते हैं उसके लिए भी नहीं कोई रखेगा। लेकिन अगले बंदे की दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत है, जद्दोजहद जारी है, नौकरी पानी है और ऐसी की तैसी तुम्हारी है। और इसने सारे पाकिस्तान की रेड मारी है, इसके मुंह पे टेप लगा दो। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, भैया पाकिस्तान वालों तुम सारे बुरे नहीं हो, और बहुत बहुत अच्छे लोग सारी दुनिया में होते हैं और बुरे भी होते हैं। और जो एक घर में पैदा बुरा हो जाए पूरे घर को बदनाम कर देता है। और ये आपके घर में क्या देश में पैदा हो गया बुरा आदमी, पूरे पाकिस्तान की रेड मरवा रहा है। एक तो पाकिस्तानी टीम वैसे ही हार गई और इसको साले को आगे से शर्म नहीं आ रही है कि कोई ढंग के बयान दूं कि दुनिया में क्रिकेट बची रहे। सो इसके बढ़िया करके अपना फेविकोल का जोड़ लगा दो, नहीं तो बढ़िया मेडिकल से लेके एक टेप लगा दो। कुछ दिन शांत रहे, महीना खंड, उसके बाद मसले शांत हो जाएंगे। सो भारत ने वर्ल्ड कप जीता, बधाई हो। और साउथ अफ्रीका हार गया, बधाई उनको भी हो, क्योंकि वो लड़के हारे और हिंदुस्तान की दम में दम करके हारे और 15वें ओवर तक जीत उनके झोली में थी। उसके बाद भारतीयों ने अपना जलवा बिखेरा और जीत लिया। वो हारे हुए भी जीत गए और वैसे भी जीतने ज़रूरी थे, और दोनों के लिए मेरी बराबर बधाई है। और बाकी साउथ अफ्रीका वाले दिल ना छोड़ें ना दिल तोड़ें। अब आने वाले दिनों में आगे हो सकता है वो कभी वर्ल्ड कप जीतें और जीतेंगे ज़रूर। अब तक तो वो उनका सुपड़ा साफ ही है और पूरा उनका बक्सा जो है कहीं पर ट्रॉफी जो नहीं दिख रही है। सो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आगे सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, ताकि इंजमाम उल हक तक ज़रूर पहुँचे। और वहाँ तक नहीं पहुँची तो वीडियो बनाना बेकार है।